सर एक बहुत सीधा सवाल है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो आरोप लगाए गए, शराब नीति की बात की गई, उसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो आती है मनीष सिसोदिया की और दिल्ली के स्कूलों की, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी दावे के साथ ये कहती है कि ये केवल शिक्षा नीति की बात हो रही है। अब जब मनीष सिसोदिया ने ये इस ऑफर की बात की तो भाजपा लगातार उनसे एक सवाल पूछ रही है कि वो जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक करें, पर मनीष सिसोदिया ने तमाम बातें कह दी, तमाम नाम गिना डाले, पर उन्होंने रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की। तो आखिर उनको रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने में कहां दिक्कतें आ रही हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? धन्यवाद राय साहब। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि बात हुई लीकर पॉलिसी से शुरू हुई। करप्शन का चार्ज जो शराब के ठेके दिए गए उस पर है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है उसके स्पोक्समैन हो, चाहे उसके जो भी नेता हो, चाहे केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, वो बड़ी होशियारी के साथ उस गोलपोल को शिफ्ट करना चाहते हैं। साहब, ये शिक्षा का मॉडल है और शिक्षा का जो हमारा इतना शानदार मॉडल है उसकी न्यूयॉर्क टाइम्स तक में चर्चा हो रही है, तो इसलिए हमसे ये पार्टी जम के हमारे खिलाफ है। उसका तो उससे कोई लेना देना है भी नहीं। आखिर सवाल क्या खड़ा हो रहा है? सवाल तो उस पर शराब के घोटाले पर है ना, जो लीकर का स्कैम है उस पर है। तो उसका शिक्षा से क्या लेना देना है? ठीक है, आपने बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर दी दिल्ली में, वो एक अलग बहस का इशू हो सकता है पूरे में, लेकिन उसका शराब घोटाले से शिक्षा का क्या लेना देना है? ये बड़े मतलब होशियारी के साथ इस चीज को वो पूरा शिफ्ट करना चाहते हैं उसको। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है कि जो लीकर पॉलिसी की बात है या जो शराब घोटाला जो हुआ है उस पर जो भाजपा जो है उस पर हमलावर है, उसमें उस पर उनको स्पष्ट रूप से सफाई देनी चाहिए कि भाई जो उन्होंने पॉलिसी क्यों वापस ली, पुरानी पॉलिसी को क्यों इम्प्लीमेंट किया, जो उसमें इरेगुलरिटीज हुई हैं तो हुई है कि नहीं है, उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर ढंग से उसका उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। उसका शिक्षा से क्या मतलब है? ये तो बहुत होशियारी के साथ वो अपनी बात को इधर उधर करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं फालतू की। उसका तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात ये है राय साहब, जो मेरा ये मानना है, देखिए ये दोनों की लूरा कुश्ती है। मेन अपोजिशन को मेन स्ट्रीम में चर्चा से हटाने के लिए ये जो आप पार्टी पर, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है, जो ये पूरा केंद्रित किया गया है, तो अब चर्चा किसकी हो रही है पूरे देश में 4 दिन से कि साहब वो एक केजरीवाल जी अरविंद नरेंद्र मोदी का विकल्प बन के अपने को प्रस्तुत कर रहे थे। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी नहीं, और वो 2024 में जो है वो मोदी जी के विकल्प बन के रूप में आ रहे हैं। तो वो जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा को इस तरह से आप एक चीज देखिए, तो इस पूरी चर्चा में आप पार्टी को ये एक मौका दे दिया गया कि आप बार बार इस बात को उभारिए कि साहब वो केजरीवाल जी चूंकि मोदी के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पे हमला हो रहा है, इसलिए हमारे पे शराब घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। इनफैक्ट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उनका तो यही कहने का मतलब है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि जो उन्होंने लीकर पॉलिसी को चेंज किया, जो उन्होंने कुछ लोगों की सिक्योरिटी वापस की, क्यों की, उस पर उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, न कि ये बतावें कि वो साहब मोदी जी के विकल्प के रूप में उभर रहे थे, ये थे वो थे। और दूसरा, जो गुजरात हिमाचल में ये चुनाव लड़ने जो जा रहे हैं, तो इनको भी जैसे वहां मेन तो उसमें भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से था, आज सारी चर्चा के केंद्र बिंदु में आप पार्टी हो गई। और आप शुरू से आप देख लीजिए, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था रामलीला मैदान में, तो उसमें आरएसएस के लोग भी, भाजपा के लोग भी और अरविंद केजरीवाल जी के भी। आप पार्टी का जन्म तो उसके बाद ही हुआ ना, वो सारे लोगों की जुगलबंदी में थी उस आंदोलन में। तो अगर आप पूरा एक तरह से सीक्वेंस देखिए वहां से आज तक, ये मुझे लगता है कि स्पॉन्सर्ड अपोजिशन की भूमिका में है। विजय कृष्ण जी, क्या अभी जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे उस हिसाब से और जैसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, इन दोनों में कितनी समानता है, और क्या वास्तव में 2024 का चुनाव जो है वो गुजरात चुनाव के नतीजों के हिसाब से
अगर नतीजों में आम आदमी पार्टी, चूंकि 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत और सीटें दोनों बढ़ी थी, ऐसे में क्या 2024 के चुनाव में मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव होने की संभावना दिखाई देती है? विजय कृष्ण जी। सर अनम्यूट जी। हाँ बोले बोले बोले, आवाज आ रही, बोले। मैं विजय जी सिंह जी जी साहब की बोले ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताऊं, मैं उनकी इस बात से पूर्णतया जी। सहमत हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है ना सीबीआई की, ये पूरी तरह राजनीतिक है। देखिए एक चीज बड़ी सीधी से समझ लीजिए कि कहीं करप्शन का अगर चार्ज है और कहीं पॉलिसीज में इरेगुलरिटीज हैं, पूरे प्रोसेस में इरेगुलरिटीज हैं, उसको बड़े आसानी से सीबीआई सारी फाइलों को जब्त करके पहली बात उसमें वो ट्रेस कर लेती कि कहाँ पे गड़बड़ी है। उसमें मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा मारने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये लेमैन भी समझ सकता है कि क्या मनीष सिसोदिया अगर कुछ बहुत गड़बड़ किए हैं तो उससे संबंधित क्या कागजात अपने घर में रखे होंगे क्या वो, जो उस पर सीबीआई इस पर रेड करने चली है। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो बनाने की, जो मैंने पहले कहा वही है कोशिश। क्योंकि कोई भी चीज है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अलॉटमेंट में अगर कोई गड़बड़ी है, लाइसेंस फीस में कुछ गड़बड़ी है, तो जो भी इरेगुलरिटीज है वो तो फाइल के पेपर्स में होंगे ना। तो उसको तो सीबीआई 2 घंटे के अंदर सारे फाइल को लेके उसमें कर सकती है और उसके बाद उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े आसानी से फिक्स कर सकती है कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है इरेगुलरिटीज के लिए, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जो हो। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रताप चंद जी कह रहे थे, देखिए एक बात ये सही है कि अरविंद केजरीवाल जी अब जो पॉलिटिक्स है उसमें पूरी तरह दक्ष है। और मैं आपको एकदम बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी भी हो जाए तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपनी मुहिम ऐसे ही चलाती रहेंगे। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल, ये मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इनकी कोई उसी औकात नहीं है। ये क्या ये संभव है कि जो लीकर में इतनी बड़ी पॉलिसीज में चेंज हुआ विदाउट अरविंद केजरीवाल के कंसेंट के हुआ? अच्छा, उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने पास कोई डिपार्टमेंट तो रखा नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, कहीं उनका डायरेक्ट पेपर पे वही पकड़ में आता है ना जिसका साइन होता है। उस चीज से तो वो अपने को बहुत होशियारी से पहले से बड़े स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने को अलग कर रखा है। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा और वो पॉलिटिकल वेंडेटा यही सब बहस वो करते रहेंगे। और जो अभी विजय सिंह जी ने कहा कि अगर वो गुजरात में उनको सफलता मिलती है तो वो एक विकल्प के रूप में, मोदी के रूप में उनकी चर्चा हो सकती है। मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ सिंह साहब, क्योंकि कारण देखिए दो चीजें हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी इतना प्रचंड बहुमत से जीते लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में 0 पे रहे। जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसका पूरी तरह से प्रोस्पेक्टिव मतलब होगा, उसमें एक अलग नैरेटिव काम करेगा। और गुजरात में अरविंद केजरीवाल को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें देखिए जो भाजपा का पीछे से बैकडोर सपोर्ट है वो उतना ही है कि कांग्रेस के कुछ वोट परसेंटेज डैमेज हो। अरविंद केजरीवाल जी अभी गुजरात में पंजाब की तरह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब 2014 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो अरविंद केजरीवाल बनारस में आए मोदी जी के खिलाफ लड़ने। बनारस में उनका क्या लेना देना था? और बनारस में जब आए उस समय मैं चुनाव में राय साहब पूरा यहाँ घूम रहा था, हम पूरे पत्रकारों के साथ थे। तो जब मैं माइनॉरिटीज के एरिया में गया तो वहाँ अरविंद केजरीवाल एक मतलब एक इतने बड़े मसीहा के रूप में उनको दिखाई दे रहे थे जैसे कि अब उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसीहा आया है जो उनका बहुत वेल विशर होगा। लेकिन ये सब कुछ चीजें जो थी वो पूरी बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी। क्योंकि मैं बताऊं आपको, मुझे कुछ उस माइनॉरिटी के कुछ ऐसे व्यक्तिगत रूप से लीडर्स ने बताया कि हम लोगों को बुला के कहा गया कि भाई आप भले आप कांग्रेस को सपोर्ट मत करिए, आप अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो कांग्रेस को सपोर्ट मत करिए, अरविंद केजरीवाल को करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सारी चीजें हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहस में उलझ गया कि अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी कौन होगा। और ये सब चीजें बड़े प्रायोजिक ढंग से की जा रही हैं। पूरा देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसी को 4 दिन से चला रहा है कि क्या केजरीवाल जी विकल्प के रूप में उभर रहे थे इसलिए ये कार्रवाई हुई।
ऐसा कुछ है ही नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक तो जो देश के जो ज्वलंत इश्यूज हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो महंगाई का हो, जो मेन मुद्दे हैं, अब उस पर तो कोई एक हफ्ते से बहस नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही है। पूरा गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया गया, केजरीवाल बना मोदी में। और ये दोनों का मिला हुआ खेल है कि हम आपको उतना जरूर प्रश्रय देंगे जिससे आप उसमें कांग्रेस को डैमेज कर सके, बाकी उसके आगे जब जाना होगा तो उतने में सक्षम है भाजपा उनसे निपटने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बनारस 2014 से केजरीवाल के चुनाव लड़ने से और आज गुजरात और हिमाचल का अगर आप पूरा सीक्वेंस देखेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बड़ी सीधी सी बात है कि भाई हमको तो, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने घर में रेड किया। मतलब सीबीआई क्या ये सोच के आई थी कि सारे दस्तावेज इनके घर में मुझे मिल जाएंगे? ये तो लेबर भी समझ सकता है कि 4 दिन से जो कार्रवाई चल रही है, जितना जोर है, कुछ मैं नहीं मानता कि उनके यहाँ कुछ होगा भी तो क्या कोई अपने घर पे रखेगा क्या? अभी जैसा कि आप ब्रजेश जी भी कह रहे हैं कि अब ये कितना खींचेगा इस पर डिपेंड करता है, तो इस पर अंतिम राय? नहीं, वो विजय जी की बात सही है। ये आने वाले समय में जो एक्शन होगा उससे पता चलेगा कि किस घटना का क्या होगा। जैसे सीबीआई वाले ही मामले पे गिरफ्तारी होती है, नहीं होती है, क्या होती है तो कितने दिन में उनको बेल मिलती है, इन बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि यह सारी चीज़ें हो रही हैं 2000, गुजरात और हिमाचल तो है ही है, 2024 को मद्देनजर, कि मेन अपोजिशन से ध्यान को हटा के एक नए काल्पनिक अपोजिशन के नेता के रूप में स्थापित करना, जिससे मेन अपोजिशन के वोट में डेंट पड़ सके, ताकि उसमें फिर बीजेपी को आसानी हो। सारा खेल वही है। देखिए, एक चीज और बता दे रहा साहब, अरविंद केजरीवाल जी जब शुरू में हुए तो कोई भी काम करते थे तो कहते थे हम सबसे पूछ के काम करेंगे। दिल्ली में जनता के बीच में जाते थे कि हम महिलाओं की राय लेंगे, युवाओं की राय लेंगे, सबसे राय लेंगे। लेकिन जब शराब की दुकानें आवंटित करनी हुआ तब इस पर उनको किसी को राय लेने की जरूरत समझ में नहीं आई। यहाँ पर वो कोई राय नहीं ली। और दूसरा, जो उन्होंने राज्यसभा के जो 2 अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए थे, जरा आप सारे सीक्वेंस को देखिए, मुझे लगता है कि वो पावर हाउस कहीं किस, सब एक जगह कॉमन ही है, सप्लाई लाइन कहीं से।